नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो शुरू करेंगे तेज रफ्तार से खबरें, लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं झारखंड के दुमका, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का मेरा संकल्प है। 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनाऊंगा, पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। अच्छा, आप लोग मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, अभी आप गांव-गांव जाते होंगे, अलग अलग मोहल्ले में जाते होंगे, अलग अलग बस्तियों में जाते होंगे। जहां भी आपको कोई गरीब अगर झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई अगर कच्चे मिट्टी के मामूली घर में रहता है, तो आप मेरा एक काम करना, उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना। और उसको कहना, मेरी तरफ से आप गारंटी दे देना उसको, उस परिवार को कहना कि जब 3 करोड़ घर बनेंगे तो पक्का घर तेरा भी उसमें होगा। बताओगे? देखिए, मेरे लिए तो आप सभी मोदी है। मोदी कोई और नहीं, आप ही मेरे मोदी। करोगे ना? हिम्मत के साथ लोगों को कह देना, क्योंकि मैं करने वाला हूं। बातें नहीं करूंगा, काम करके दिखाऊंगा। साथियों, आपको बिजली का बिल न देना पड़े, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना तो मैंने ऑलरेडी चालू कर दी है। इस योजना के तहत आपको हर घर पर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपया मोदी देगा हर एक को, ताकि आपके घर पर सोलर पैनल लगेगा और जो बिजली पैदा होगी, आपका बिजली का बिल 0। ये मोदी का संकल्प है। आपका बिजली का बिल 0। इतना ही नहीं, जो ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीदेगी, बदले में आपको कमाई होगी, पैसे मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए, कोई चाहेगा कि गरीब की ये सेवा रुकनी चाहिए? हर कोई चाहेगा नहीं, काम आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मोदी को आशीर्वाद चाहिए। कोई चाहेगा कि जरूरतमंदों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाए? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग खुलेआम बेशर्मी के साथ धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं मोदी को हटाना है। और क्यों हटाना चाहते हैं? ताकि फिर से उनको
घोटाले करने का मौका मिल सके। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये घोटाला करने देंगे क्या? घोटाला करने देंगे क्या? आप इंडी वालों को गरीबों का हक लूटने देंगे क्या? पूरी ताकत से बताइए, लूटने देंगे क्या? साथियों, जेएमएम और कांग्रेस झारखंड को हर तरह से लूट रहे हैं। आप देखिए, यहां इतने खूबसूरत पहाड़ है, लेकिन झारखंड की चर्चा ये खूबसूरत पहाड़ों से नहीं हो रही है। झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़। भाई बहन, मैं आपको बताता हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं ना, 13 साल मुख्यमंत्री रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नोटों का पहाड़ कभी देखा नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा। ये कितने बड़े मगरमच्छ है, आप देखिए। जेएमएम कांग्रेस वालों के यहां नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है शराब के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है करोड़ों रुपयों के टेंडर के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है खान, खनिज, खनन घोटाले से। अकेले साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ के खनन घोटाले का पता लगा है। तो झारखंड वासियों को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कह रहे थे कि अपने आसपास जाइए और देखिए, पता कीजिए कि किन लोगों के पास घर नहीं है, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, उनकी एक सूची तैयार कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे लिए मोदी हैं। यानी कि आप उनको गारंटी भी दीजिए, वादा भी कीजिए कि आपको अगली सरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आएगी तो वो आप सभी को पक्के घर जरूर देगी, क्योंकि अब मैं 3 करोड़ नए आवास भी तैयार करने वाला हूँ। इसके अलावा उन्होंने झारखंड की प्राकृतिक सौंदर्यता की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि किस तरह से झारखंड की जनता को लूटा गया और वहां पर पहाड़ देखने को मिले नोट के। और इसके साथ ही आइए अब एक्सप्रेस 100 को बढ़ाते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि नए दौर की शुरुआत होने वाली है। उन्होंने कहा कि जो लोग बड़े सपने देखकर बड़े वादे कर रहे थे, यह उनके लिए आखिरी दौर होगा। आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों को अंधेरे में रखकर ये लोग लूट चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए संविधान की मर्यादाओं को तार-तार कर रहा है। 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश में कानून बनाकर इसे अल्पसंख्यकों को देने का पाप शुरू किया। पीएम ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अब वो न्यायपालिका का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की छापेमारी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में ईडी ने बीते 10 साल में 2200 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी तारीफ होनी चाहिए। धारा 370 हटाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि धारा 370 सिर्फ 4-5 परिवारों का एजेंडा था। ये ना तो कश्मीर के लोगों का एजेंडा था और ना ही देश के लोगों का एजेंडा। ओडिशा विधानसभा चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 साल से ओडिशा में प्रगति नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि कुछ ऐसे लोगों की टोली है जिसने पूरे ओडिशा की व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी से खास बातचीत में बताया कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वहीं भाजपा को सर्वाधिक सफलता मिल रही है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के दुमका में चुनाव रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। दुमका के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरसात में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जादवपुर में भी पीएम का एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। झारखंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। यहां प्रधानमंत्री उत्तर कोलकाता सीट से भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय के समर्थन में रोड शो करेंगे। उत्तर कोलकाता में रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही पीएम शाम को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। नड्डा हिमाचल में शिमला, मंडी और हमीरपुर में जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा के चांदावली, पनिकोइली और निमापाड़ा संसदीय क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ओडिशा की चांदवाली लोकसभा सीट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। इसी चरण में लोकसभा सीट वाराणसी में भी वोटिंग होनी है, जिसके लिए विभिन्न दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कुशीनगर और वाराणसी में संयुक्त जनसभा करेंगे। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बांसगांव में भी जनसभा करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओडिशा के भद्रक में चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे नारद राय ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। पूर्वांचल के दिग्गज नेता नारद राय ने अखिलेश यादव पर अपमान करने का आरोप लगाया है। नारद राय ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की भी मंशा जताई है। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को आज 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। विभव कुमार को कल अदालत से कोई राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। विभव कुमार के वकील की ओर से सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने की मांग पर भी अदालत में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस की ओर से सीएम आवास के लिए गए सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग विभव के वकील ने की थी। जानकारी के मुताबिक विभव कुमार अपनी जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ सुनवाई करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को राज्य में गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन ने अदालत के सामने दलील दी है कि बोर्गेन सर्कल में 8.5 एकड़ जमीन के किसी भी दस्तावेज में उनका नाम नहीं है, न ही उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध बनता है। हेमंत सोरेन लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। उन्होंने जमानत के लिए कल झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में ब्लास्ट हुआ है। इसकी जद में आने से 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। मामले की जांच चल रही है। जानकारी के मुताबिक खारा मदाना इलाके में आग की वजह से वहां पड़े एक जंग लगे मोर्टार शेल में यह ब्लास्ट हुआ। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में यह सूचना अफवाह निकली। चेन्नई स्थित निजी एरोस्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस अग्निबाण रॉकेट का परीक्षण प्रक्षेपण एक बार फिर टल गया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज होने वाली रैली में बाधा डालने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कल कई राज्यों में राज्य पुलिस बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ छापेमारी की। इस दौरान टीम ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट में कथित रूप से शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। 9 जुलाई को हाईकोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। चक्रवात रिमल ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में काफी तबाही मचाई है। इसके प्रभाव के कारण सोमवार को असम में अत्यधिक बारिश हुई। असम के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात रिमल के कारण हुई अत्यधिक बारिश से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने आज से 2 दिनों के लिए 42 ट्रेनें रद्द की हैं। चक्रवाती तूफान रिमल के प्रभाव के कारण सोमवार को त्रिपुरा में भी भारी बारिश हुई, जबकि खराब मौसम के कारण अगरतला हवाई अड्डे से 11 उड़ानें रद्द कर दी गईं।
भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। विभाग ने इस वर्ष जून से सितंबर तक मानसून में सामान्य से अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान 106% बारिश होने का अनुमान है। इसमें 4% का फेरबदल हो सकता है। मौसम विभाग के महानिदेशक ने कहा कि मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में वर्षा सामान्य से अधिक, पश्चिमोत्तर भारत में सामान्य तथा पूर्वोत्तर में सामान्य से कम रहने की संभावना। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि अगले 5 दिनों में मानसून के केरल पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के फलौदी में सबसे अधिक तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली वासियों के लिए भी तेज गर्मी परेशानी का कारण बनी हुई है। उत्तरी दिल्ली का मुकेशपुर इलाका 48.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और विदर्भ में भी लू की स्थिति है। लगातार बढ़ती गर्मी से बेहाल लोगों को विशेष सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। आज स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक वीर सावरकर की जयंती है। सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्र योद्धा थे जिन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा मिली। मिजोरम में आइजोल के बाहरी इलाके में स्थित पत्थर की एक खदान ढह जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई अन्य लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। उद्योगपति गौतम अदानी की कंपनी अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने 12,500 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया है। HCL टेक कंपनी आर्म के साथ मिलकर AI संचालित व्यवसाय संचालन में मददगार पारंपरिक सिलिकॉन चिप विकसित करेगी। गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर वर्ष 2024 7% किया। गूगल अपने पिक्सल स्मार्टफोन्स में लगने वाली टेंसर चिप बनाने के लिए अब ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ रुख कर सकता है। हुंडई मोटर कंपनी भारत में अपनी यूनिट का IPO लाने की योजना बना रही है। इसके लिए उसने कोटक महिंद्रा बैंक और मॉर्गन स्टैनली को सलाहकार के रूप में शामिल किया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत चल रहे काम में तेजी लाने के लिए मुंबई के घनसौली में 394 मीटर लंबी एक अतिरिक्त मध्यवर्ती सुरंग बनाई गई है। 26 मीटर गहरा नया टर्मिनल 3.3 किलोमीटर लंबा है और यह दोनों तरफ 1.6 मीटर सुरंग बनाने के लिए एक साथ पहुंच प्रदान करेगा। LIC का नेट मुनाफा सालाना आधार पर 2% बढ़कर 13,763 करोड़ रुपए हो गया। दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान के साथ साथ GST का भी करना होगा भुगतान। ईवीटेक कंपनी जिप इलेक्ट्रिक ने $15 मिलियन का निवेश जुटाया है। इसकी मदद से कंपनी अपनी फ्लीट को 21,000 से बढ़ाकर 2 लाख करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिशा निर्देशों का पालन न करने और आंतरिक कार्यालय खातों के अनाधिकृत संचालन के लिए यस बैंक और ICICI बैंक के खिलाफ एक्शन लिया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो भारत में दबदबा बनाने के लिए अब अफ्रीकी मार्केट में एंट्री करने वाली है। भारतीय कमोडिटी टाइकून अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड कुछ ही हफ्तों में शेयर बेचने पर विचार कर रही है। रियल एस्टेट कंपनी शोभा लिमिटेड ने अगले 5 साल में अपनी इक्विटी पूंजी को 4 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। KL एयरवेज और कलानिधि मारन ने कहा है कि स्पाइसजेट और उसके प्रमुख अजय सिंह से 1,323 करोड़ रुपए से अधिक का अर्जाना मांगेंगे। पापुआ न्यू गिनी के काओकलाम गांव में हुई लैंडस्लाइड में 2,000 से ज्यादा लोग दबे हुए हैं। काओकलाम में माउंट मुंगालो पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया था जिससे मलबा गांव में आ गिरा।
अमेरिका के टेक्सास, ओक्लाहोमा और अरकानसस राज्यों में आए टोर्नेडो के कारण 18 लोगों की मौत हो गई और 42 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूसी सेना ने डोनेट्स्क और खार्किव क्षेत्र में एक गांव पर कब्जा करने का दावा किया है। उधर माइकोलाइव क्षेत्र में हुए रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों ओजाक्स समेत 4 प्रांतों में तूफान से 21 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों भवन तबाह हो गए। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के नेता करीब 4 सालों में पहली बार त्रिपक्षीय वार्ता के लिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में मिले। उत्तर कोरिया की एक नई सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रयास विफल हो गया है। केंटुकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने राज्य में आए बवंडर से 4 लोगों की मौत हो गई और घरों में नष्ट होने के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई। बांग्लादेश में चक्रवात श्रीमल के आने से हजारों घर और नदी संरक्षण बांध बाढ़ में डूब गए और क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के खार्किव में तेज होते रूसी हमलों के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की स्पेन के दौरे पर पहुंचे। स्पेन ने यूक्रेन को 1 अरब यूरो के सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने का वादा किया है। इस बार भारतीय बैडमिंटन जोड़े सात्विक साईराज, रंकारेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के पहले दौर में कोर्ट पर उतरेंगे। वहीं सिंगापुर बैडमिंटन ओपन में भारत के प्रियांशु राजावत अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रियांशु का सामना हांगकांग के ली च्युक लियू से होगा। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में भारत की आकर्षि कश्यप को शुरुआती दौर में ही हार का मुंह देखना पड़ा। आकर्षि को थाईलैंड की खिलाड़ी ने 21-19-20 के करीबी अंतर से हराया। वेस्टइंडीज की टीम को अगले महीने शुरू होने वाले T20 विश्व कप से पहले जोरदार झटका लगा है। टीम के दिग्गज ऑलराउंडर जैसन होल्डर चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं। आईपीएल के इस सीजन में छाए आरसीबी के विराट कोहली। विराट ने 15 मैचों में 741 रन बनाए। दूसरी ओर ऑरेंज कैप पर जमाया कब्जा। वहीं पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल ने पर्पल कैप को किया अपने नाम। 14 मैचों में झटके 24 विकेट। सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी हार का दंश झेलना पड़ा। टीम को FIH हॉकी प्रो लीग में अर्जेंटीना के हाथों 3-0 से हार मिली। स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा और सऊदी प्रो लीग के एक सीजन में सर्वाधिक गोल करने के खिलाड़ी बन गए। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल वर्ग में ब्रिटेन के एंडी मर्रे को पहले दौर में ही हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं फ्रांस रिचर्ड गैस्के भी फ्रेंच ओपन के अगले दौर में पहुंचने में सफल रहे। फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर ने भी फ्रेंच ओपन के अगले दौर में प्रवेश किया। मुलर ने पहले दौर के मैच में ल्यूका नार्डी को 6-4, 6-1, 6-3 से शिकस्त दी। फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग के मुकाबले की बात करें तो यहां चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेसिकोवा को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। वहीं अमेरिका की सोफिया केनिन ने भी अगले दौर में प्रवेश किया। केनिन ने जर्मनी की लॉरा सिगमंड को 4-6, 6-2, 6-2 से मात दी। जापान के नाओमा ओसाका फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। ओसाका ने पहले दौर के मुकाबले में इटली की लूसिया ब्रांजेटी को 6-1, 6-8, 7-5 से मात दी। ब्राजील के पूर्व दिग्गज फुटबॉलरों ने एक चैरिटी मैच में हिस्सा लिया। इस चैरिटी के माध्यम से जो फंड प्राप्त किया गया उसे रियो ग्रांड डू सुल के बाढ़ पीड़ितों को समर्पित किया गया। वेब सीरीज पंचायत 3 OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई। अभिनेता पवन कल्याण अपनी आने वाली फिल्म OG को लेकर चर्चा में बने हुए। यह फिल्म एक्शन से भरपूर है। मैडॉक फिल्म्स अपनी नई हॉरर कॉमेडी मुंशियाल लेकर आ रहे हैं। दर्शकों को भी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को रिलीज होने वाली है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। वेब सीरीज इलीगल का तीसरा सीजन 29 मई को जियो सिनेमा पर प्रीमियर होगा। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रोल 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। गुल्लक 4 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। शो 7 जून को सोनी लीव पर स्ट्रीम होगा। फिल्म ब्लैकआउट का टीजर रिलीज हो चुका है। इसमें विक्रांत मैसी के साथ सुनील ग्रोवर भी एक अनोखे अंदाज में नजर आएंगे। एक्ट्रेस दिव्या खोसला अपनी फिल्म साबी में हाउसवाइफ के रोल में नजर आएंगी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।